हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम एक ऐसे सवाल लेकर हाजिर हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 12th क्लास से और डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जिसमें मॉड में क्वेश्चन होता है। तो काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों को कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें, या उसमें प्रॉब्लम होती है कि इसको मॉड हटाएंगे तो प्लस या माइनस साइन देंगे। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे कि कब प्लस देते हैं, कब माइनस देते हैं और मॉड को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बात हम बताने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे ताकि आपको एक फील भी आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन के टाइप भी पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दो क्वेश्चन से। जैसे लिमिट दिया हुआ है -5 से 5 तक और मॉड है x+2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होता है, ये देखिए। जैसे एक फार्मूला भी आप पढ़े थे कि -a से a तक fx dx हो, तो इसका फार्मूला एक 0 होता है और एक 2 0 से a लेकर fx dx होता है। दो फार्मूला होता है। यदि ये विषम फलन होता है तो ये 0 हो जाता है और ये सम फलन होता है तो इस तरह से आ जाता है। पर यहाँ पर ऐसे जब मॉड में नहीं रहे तब इस फार्मूला का यूज तभी किया जाता है जब ये मॉड में नहीं होता है। ये मॉड में नहीं है, फंक्शन को मॉड में नहीं लिखा गया है। जब fx जो है वो मॉड में नहीं होता है, मॉड में नहीं होता है, तब आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जबकि मॉड में होता है तो इसके लिए फार्मूला कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं, आप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट इसमें है। सबसे पहला काम है कि जो मॉड में फंक्शन दिया रहेगा उसको आप 0 ले लेंगे, उसको आप 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ से आपका वैल्यू निकल करके आ जाता है -2। x+2 बराबर 0 आप ले लेते हैं तो आपका जो x का वैल्यू है वो -2 के बराबर आ जाता है। अब आप यहाँ मॉड देते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, -2 से -5 तक एक फंक्शन लेते हैं x+2। दूसरा जो फंक्शन लेते हैं प्लस में वो -2 से ये 5 तक, और फंक्शन वही लिया जाता है जो दिया रहता है। तो दो फॉर्म में टूट गया। अब ये तोड़ने का तरीका, पहले तो लिमिट कैसे लिए, लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है। लिमिट निकालने का तरीका होता है कि x+2 बराबर 0 ले लीजिए, फिर x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए -2। अब यहाँ -2 से -5 तक लिमिट लगा लिए। चूंकि ये आप लिमिट जो है फंक्शन का अपने से निकाले हैं तो -2 को यहाँ भी डाल देते हैं, ताकि आपका जो पर्पस है -5 से 5 तक इंटीग्रेशन करना। आप इसकी बाउंडेड एरिया निकालना चाहते हैं, तो जब इसकी बाउंडेड एरिया निकालना चाहते हैं आप फंक्शन को x+2 बराबर 0 लिए हैं और x = -2 ले लिए। x = -2 आ गया तो आप -5 से एक लिमिट लिए अपना से -2, फिर इसी फंक्शन को चूंकि काटना है तो -2 से 5 तक ले लिया जाता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि ये मॉड का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों। पर समस्या इस बात की है कि हम यहाँ प्लस लगाएं कि यहाँ प्लस लगाएं। उसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे कि प्लस माइनस कैसे लिया जाता है। आप फंक्शन x+2 लिए, फंक्शन x+2 है आपके पास, x+2 फंक्शन है। अब -5 से -2 तक में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। इसके बीच में -3 -4 भी लिया जा सकता है। यदि हम -3 + 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस में, निगेटिव में। जब ये निगेटिव आ जाता है तो इसके साइन के माइनस लगा देते हैं। इसको क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, निगेटिव साइन लगाते हैं। अब इसके बीच में कोई फंक्शन पुट करेंगे, यहाँ पर कोई फंक्शन पुट करेंगे। -2 और 5 के बीच में -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आप सबसे कम -1 ही ले लीजिए। +2 तो भी प्लस में आया। जब जैसे ये पॉजिटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है तो आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे प्लस, ये हो जाता है प्लस। तो प्लस माइनस का पता चला कि सबसे पहले जो लिमिट लेते हैं उसके बीच के कोई भी वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर देंगे। यदि उसका वैल्यू निगेटिव आएगा
तो निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, यदि पॉजिटिव आएगा तो आप पॉजिटिव पुट करेंगे। इसके बाद जैसे इंटीग्रेशन का रूल होता है वैसे सिंपली आप करेंगे। तो इसके बाद क्या प्रोसेस है, आप माइनस साइन को बाहर कर दें, लिमिट है -5 से 2 तक, -2 तक x dx, चूंकि ये माइनस साइन दोनों के साथ है इसलिए -2 dx, -5 से -2 तक प्लस यहाँ पर x dx, ये -2 से 5 तक प्लस 2 dx कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, -2 से 5 तक। अब इसकी कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हुए। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे आप x का तो e(x²/2 हो जाएगा, -5 से -2 तक। यहाँ हो जाएगा -2x, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, -5 से -2 प्लस x²/2, -2 से 5 तक प्लस 2x -2 से 5 तक। ये हो गया फंक्शन। इसके बाद ये हो गया 4, इसको अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखा जाता है, लोअर लिमिट को रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 21/2, फिर यहाँ रखेंगे -2 इंटू -2 माइनस माइनस +5, फिर प्लस 5 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर बाई में 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट को माइनस साइन दिया जाता है, -2 ये हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ के बाद क्या है, यहाँ घटाएंगे तो -19 ये -17/2 हो जाएगा, और -2 ये -2 ये 3 तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, फिर प्लस ये हो जाएगा 21, ये 4 तो ये भी हो जाएगा 17/2 प्लस में 25 में से 4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसके बाद प्लस 2 इंटू हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा 14। अब देखिए 17/2 प्लस में ये माइनस में कट गया, ये देखिए 14 में से 6 घटाएंगे 8 वर्ग 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दोनों तो सेम क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ कोई फंक्शन में कांस्टेंट था, यहाँ दोनों वेरिएबल है, अंतर इतना है। अब इसके लिए आपको हिंट देते हैं कि क्या करेंगे। जैसे आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए बताया कि सबसे पहले आप लिमिट ढूंढना सीखिए, कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x³ - x बराबर 0 ले लेंगे, x² - 1 0। इसको भी x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0। अब आइदर क्या होगा यहाँ, या तो x बराबर 0 या यहाँ से आएगा x बराबर -1 या यहाँ पर आएगा आपका x बराबर 1। तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू क्या आया, 0 -1 फिर 1 आया वैल्यू, इतना वैल्यू आया। अब इसको लिमिट जब इसको लेके